Dear students, after understanding the particular integrals of higher order differential equations, now we will solve the higher order differential equations for their complementary functions. Here we are recalling that in case of second order differential equations, we had the complementary function that was actually the deviation. So we can learn a few lessons from that. But straight away, we are going to come to a numerical example. And with that, we can try to understand that how we can calculate the complementary function of these higher order differential equations. You can see that we have a fourth order differential equation in which the highest order derivative is y with fourth order derivative. There is a constant value on the right hand side making it a non-homogeneous case. So here you are, b is non-homogeneous, a1 a2 is there, an minus 1 is there जो कि a3 है, an जो है वो a4 है which is 8 which is not equal to 0. जो an है वो a4 हमने किया बिकॉज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. इससे एक स्टेप नीचे है a3 जो कि an माइनस 1 का नाम हमने जिसे दिया, और इस तरीके से हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई. अब ये जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करते थे उसमें से इसका जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो एक रूल है वो हम बोरो करने जा रहे हैं. सो आप देखेंगे कि जैसे हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते थे वो ये होती थी दैट गेव राइज टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ डेरिवेटिव है तो इसलिए फोर्थ डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन बनेगी जो कि R4 होगी जिसमें I1 A2 A3 A4 और R की पावर कम होते होते ज़ीरो होगी. सो हमने उसी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज़ किया जो कि हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में यूज़ करते थे. टू फाइंड द रूट्स वी नीड टू सॉल्व द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन. आपको पता है कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ही करेक्टरिस्टिक रूट्स छुपे होते हैं, और अगर हम इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो रूट्स आ जाते हैं, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करते थे इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पर चूंकि फोर्थ डिग्री की पोलिनोमियल है उसे हम फैक्टराइज कर लेते हैं, और अगर हम अपने स्कूल के ज़माने की मैथ्स को देखें तो उसमें हम फोर्थ लेवल की जो इक्वेशन होती थी डिग्री पोलिनोमियल की उसे हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हल करते थे. ये इसका पहला फैक्टर है, ये दूसरा और ये तीसरा फैक्टर है. ये लीनियर फंक्शन है, ये भी लीनियर और ये क्वाड्रेटिक है. अगर ये तीनों का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है तो इट मीन्स ईदर ऑफ देम इज़ ज़ीरो और मे बी ऑल ऑफ देम आर ज़ीरो. तो जब पहला फैक्टर ज़ीरो होगा, दूसरा फैक्टर और जो तीसरा फैक्टर है ये टर्न बाय टर्न ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे. जब r इज़ इक्वल टू r प्लस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो r का वैल्यू r1 जो होगी -2 बनेगी, और अगर r -2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो r की वैल्यू 2 बनेगी जिसे हमने r2 का नाम दिया. ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें a को हमने हाईलाइट किया, b की वैल्यू और c की वैल्यू को. फिर हमने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया बिकॉज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द ईजीएस्ट एंड द अनफ्लॉपेबल वे ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला. और उसे हमने अप्लाई किया, हमारे पास रूट्स आ गए, हमने R3 R4 किया इन अ टेंडम. वी कॉल देम R3 एंड R4 बिकॉज वी हैव R1 एंड R2 ऑलरेडी. और R3 और R4 की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास ये हैं. इसे हमने कॉन्जुगेट फॉर्म में लिखा बिकॉज इट इज़ अ कम्प्लेक्स रूट केस. हमारे पास एच की और उपसिलॉन की वैल्यूज़ भी आ गई. अब R1 और R2 और R3 और R4 दोनों की डिफरेंट नेचर है. R1 और R2 डिस्टिंक्ट रियल रूट केस को शो कर रही हैं और ये शो कर रहे हैं कम्प्लेक्स रूट केस को. तो इससे आपको अंदाज़ा हुआ कि जब हायर ऑर्डर में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को हल करेंगे तो उसमें एक से ज़्यादा नेचर ऑफ रूट्स हो सकती है जो जो ओवरऑल रूट्स हम निकालेंगे. समराइजिंग द हाइब्रिड ग्रुप, ये हाइब्रिड का वर्ड यूज़ किया एक से ज़्यादा नेचर के लिए हमने. ये दो हमने कहे कि डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं और ये हमने कहे कि ये कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स रूट्स हैं. अकॉर्डिंगली कम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी अ हाइब्रिड वन. इसमें आपने देखा पहली दो टर्म्स जो हैं डिस्टिंक्ट रियल रूट का एक सेगमेंट बना रही हैं जिसमें हमने इन रूट्स को सब्सटीट्यूट किया, R1 और R2 का नाम लिखा और उसके बाद हमने लिखा कम्प्लेक्स रूट्स का सेगमेंट जो कि अगेन कम्प्लेक्स रूट्स के स्ट्रक्चर में पाया जाता है जिसे हम YC लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर A3 है और A4 है बिकॉज इसमें पहले भी दो कोफिशिएंट्स आ चुके हैं. सो इन दोनों को मिला के हमारे पास हाइब्रिड नेचर ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गई जिसके अंदर दो किस्म के रूट्स इकट्ठे हैं. इंटरप्रिटेशन यही है कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन केस ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी हाइब्रिड, जो आपने देखा
दोनों हैं, कम्प्लेक्स भी हैं और रियल भी हैं. हेयर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एंड कम्प्लेक्स रूट्स. सो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें तीनों टाइप्स हों, और हो सकता है कि एक टाइप भी हो, बट द पॉसिबिलिटी इज़ देयर ऑफ हैविंग more than one types of the roots when it comes to the higher order differential equations and their complementary function. Thank you.